हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हमारा रोज का डेली क्लास रहता है बीपीएससी प्रीलिम्स से। तो आज देखते हैं भारतीय इतिहास के 16 महाजनपद, और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपका रहता है। इसकी 16 महाजनपद से राजधानी पूछी जाती है, और भी रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास के 16 महाजनपद में लोहे के औजार के विस्तृत प्रयोग और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण गंगा के मैदानों में बड़े क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। लोगों की जनपद या क्षेत्र की प्रति गहरी निष्ठा थी। इन राज्यों का बौद्ध और जैन साहित्य में जिक्र किया गया है। इनमें राजतंत्रात्मक और प्रजातंत्र दोनों प्रकार की व्यवस्था शामिल थी। तो 16 महाजनपद में सबसे पहला देखते हैं मगध के बारे में। मगध जो क्षेत्र पटना, गया और नालंदा जिला पड़ता है, प्रथम राजधानी राजगृह थी और बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी। अंग और बंग, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में ये पड़ता है। इसकी राजधानी चंपा थी। यह समृद्ध व्यापार का केंद्र था। तो ये ध्यान रखना है, समृद्ध व्यापार का केंद्र महाजनपद में कौन था, तो अंगराज। मल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र अभी इसका है। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। राजधानी तो जरूर पूछा जाता है दोस्तों, तो ये टिकअप करते चलते हैं। मगध की राजधानी राजगृह, अंग और बंग की राजधानी चंपा, मल और देवरिया, मल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह कई अन्य छोटे राज्यों की पीठ थी। इनका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बस, इलाहाबाद और मिर्जापुर, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये क्वेश्चन जरूर रहता है, 100% नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा उदयन था। थोड़ा इसको डिलीट करते हैं। आइए, तो वत्स, इलाहाबाद और मिर्जापुर के क्षेत्र में इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा उदयन था। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह कौशल राज्य के साथ कई युद्ध लड़े गए, लेकिन अंततः काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया। फिर है कौशल, अयोध्या क्षेत्र में पड़ता है। यद्यपि इसकी राजधानी श्रावती थी। राजधानी देखते चलते, जिसे साहित्य माहित भी कहते थे, लेकिन अयोध्या कौशल में एक महत्वपूर्ण शहर था। कौशल ने कपिलवस्तु के शकों के आदिवासी संगीत क्षेत्र को मिला लिया था। अब है बज्जी। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुजफ्फरपुर नगर और वैशाली, ये दोनों क्षेत्र पड़ता है बज्जी। बज्जी 8 छोटे राज्यों का एक संघ था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। बज्जी 8 राज्यों के एक संघ का सदस्य था, जिसमें लिच्छवी, जांत्रिक, विदेह भी सदस्य थे। कुरु, थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली। कुरु, थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चलिए आइए, इसको डिलीट। कुरु, थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली, ये तो पढ़ ही लिया ना। आइए, पंचाल देश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र पड़ता है। इसकी राजधानी कंप्ले थी। पहले यह एक राजतंत्र था, बाद में ही एक स्वतंत्र प्रजातंत्र बन गया। इस राज्य में कनौज महत्वपूर्ण शहर था। मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर, जयपुर। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अस्मक, नर्मदा और गोदावरी के मध्य पड़ता है। इसकी राजधानी पेरताई थी। ब्रह्मदत्त सबसे महत्वपूर्ण शासक था। गंगाधर, पेशावर और रावलपिंडी। इसकी राजधानी तक्षशिला, उत्तर वैदिक काल के दौरान व्यापार और शिक्षा प्राचीन तक्षशिला का प्रमुख केंद्र था। अब आते हैं कंबोज, जो पड़ता है पाकिस्तान के हजारा जिला में, उत्तर पूर्व कश्मीर में। इसकी राजधानी राजापुर थी। तो ये थोड़ा कम पूछा जाता है। हजारा इस राज्य का प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र था। अवंती, मालवा। अवंती को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती की 2 राजधानी, ये मालवा क्षेत्र में पड़ता है, उज्जैन और महिष्मती। आइए, चेदी, जो बुंदेलखंड में पड़ता है। शक्तिमती चेदी राज्य की राजधानी थी। चेदी राज्य यमुना और नर्मदा नदी के मध्य फैला हुआ था। इस राज्य के एक परिवार को बाद में कलिंग राजा के राजशाही परिवार में विलय कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूरसेन के बारे में देखते हैं। सूरसेन ब्रिजमंडल, इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका सबसे विख्यात शासक अवंती पुत्र था।
ठीक है, सुरसेन ब्रिजमंडल में। इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका सबसे विख्यात शासक अवंती पुत्र था। मगध साम्राज्य का उदय। बिंबिसार ने विजय और आक्रामकता की नीति अपनाई और कई राज्यों को मगध के साम्राज्य में मिला लिया। उसने कई विवाह संधियों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजगीर पहाड़ियों से घिरा था और पत्थर की दीवार इसको अभेदनीय बनाती थी। प्रचुर मात्रा में लोहे की उपस्थिति ने हथियार बनाने, जंगल साफ करने, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। अपने पड़ोसी राज्य के खिलाफ युद्ध करने में हाथियों का भी प्रयोग होता था। अब है वंशज, इसमें देख लेते हैं हर्यक वंश। बिंबिसार 1544 से 492 ईसा पूर्व। आइए देखते हैं। हर्यक मगध में बिंबिसार द्वारा स्थापित नए राजवंश का नाम था। इसे सैन्य भी कहा जाता था, जो भारत में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय था। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, तो ये ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र और राजगिरी मगध राज्य की राजधानी थी। मगध बिहार में पटना तक फैला था। अजातशत्रु की बात करें तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अधिक आक्रामक नीति अपनाई, काशी और बज्जी पर नियंत्रण किया, राजगीर किले का निर्माण किया। इसने प्रथम बुद्ध परिषद का आयोजन किया। उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। अब है शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व। लोगों ने नाग दशक अंतिम हर्यक शासक को हटाकर शिशुनाग को चुना और इस तरह से हर्यक वंश का अंत हुआ। दो है शिशुनाग को कालाशोक ने अपदस्थ किया। इसी ने द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया। अब है नंदवंश 344 से 323 ईसा पूर्व। महापद्मानंद नंदवंश का संस्थापक और प्रथम राजा था। इसने मगध को हटाया और नए साम्राज्य की स्थापना की। इसे छत्रंटक और उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। महापद्मानंद को एकारत या एकमात्र सम्राट कहा जाता था। प्रारंभ में नंदों ने मगध के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और बाद में नंदवंश की सीमाओं का उसके शासकों द्वारा हर दिशाओं में विस्तार किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थोड़ा सा। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था और महापद्मानंद प्रथम शासक था। यहीं पे तो पढ़े, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके शासनकाल में अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। तो घनानंद के समय में 322 से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और इसका ये अच्छा, ये दोनों डेट सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना के लिए। तो आज हमने देखा मेनली महाजनपद देखा, उससे रिलेटेड कुछ आगे टॉपिक देख लिया। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, ठीक है।